Hello everyone, I am Dhananjay from Dhananjay Classes. First of all, a very big sorry to all of you क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, परंतु चलिए आज समय आ गया है एक नई वीडियो अपलोड करने का। और आज का हमारा आर्टिकल है माय डियर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। और आप अच्छे से जानते हैं इट इज़ नॉट अ स्मॉल आर्टिकल, इट इज़ अ वेरी बिग आर्टिकल एंड इट इज़ वेरी टफ टू कंप्लीट इन जस्ट वन वीडियो। तो माय डियर, इसीलिए इस आर्टिकल को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3। अब मेन बात, सर इन तीनों वीडियो में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। आज जो हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे या जो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड हाउ एंड व्हाई दे आर कैलकुलेटेड। तो आज का इस वीडियो का उद्देश्य होगा क्वांटम संख्याएं क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है कैलकुलेशन का। सेकंड वीडियो जो आएगा मेरा इसके बाद, उसमें हम सीखेंगे किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। और जो थर्ड और लास्ट वीडियो होगा इस आर्टिकल का, उसमें माय डियर हम लोग सीखेंगे कि आखिर हमारे पास कोई एटम दे दिया जाए और उसका कोई एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन हमसे कहा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कैलकुलेट करिए, सो हाउ वी विल कैलकुलेट, हम उसमें सीखेंगे। तो माय डियर, दिस इज वीडियो नंबर फर्स्ट ऑफ क्वांटम नंबर। तो आज हमारा मकसद होगा क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए सीखेंगे क्वांटम संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्वांटम संख्याएं, हमारा क्वेश्चन ये है और इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे क्वांटम नंबर्स। उम्मीद है आप सब लोग समझ गए। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्वांटम संख्या होती क्या है। तो आते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले तो माय डियर ये आपको समझना होगा कि आखिर क्वांटम संख्याएं हैं क्या। तो यदि मैं एक नट एंड शेल में कहूं कि क्वांटम संख्या एक बायोडाटा है किसी इलेक्ट्रॉन का एटम में, तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन की यदि 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में जानते हैं तो ऑलमोस्ट हम उस एटम में इलेक्ट्रॉन की सभी जानकारियां रखते हैं। तो आज के बाद यदि कोई हमसे पूछता है कि आखिरकार क्वांटम संख्याएं हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो यदि आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी आकृति, मतलब जिस कक्षा के अंदर वो गति कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी मुख्य ऊर्जा स्तर, इन सब की जानकारी चाहते हैं, तो हमें जिन संख्याओं की जरूरत है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? और आगे चलते हैं।
क्वांटम संख्याओं को निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से हैं वो 4? आइए एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड कहलाती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड कहलाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ कहलाती है माय डियर चक्रण क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं सर इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, तो आइए जल्दी से अपन ये भी सीख लेते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये कहलाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड कहलाती है माय डियर एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड कहलाती है माय डियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो माय डियर आप ये तो सीख गए कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं एंड उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। याद रखिएगा ये जो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है 1 2 3 4, आपको सिस्टमैटिकली इन्हीं ऑर्डर को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जब भी माय डियर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब यह बात आपको समझ में आएगी कि किसी भी एटम के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट यानी मुख्य क्वांटम नंबर की डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही हम एजीमुथल यानी क्वांटम द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, थर्ड चुंबकीय की बात करते हैं और फोर्थ नंबर पर स्पिन क्वांटम नंबर की ही बात करते हैं। तो यह ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। अब निश्चित रूप से एक सवाल आपके ब्रेन में उठ रहा होगा कि सर ये क्वांटम नंबर्स अब थोड़ा डिफाइन करके बता दीजिए कि आखिर ये क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए एक एक करके जल्दी से इनको लेना शुरू कर देता हूं। फर्स्ट ले रहा हूं माय डियर मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। आइए इसे सदैव स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, उसकी ऊर्जा व
परमाणु के आकार को व्यक्त करती है। बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर, इस बात को आपको सीखना होगा। यानी कि जब भी आप कभी किसी परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो यह हमेशा परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, उस ऊर्जा स्तर की कुल कितनी ऊर्जा है उसके बारे में, और परमाणु की आकार क्या है उसके बारे में जानकारी देगी। अब इसमें भी कुछ एक बात माय डियर जो बड़ी विशेष है, जिसे अपन नोट करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 या भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर। यानी कि जब भी हम इस आर्टिकल के न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप देखेंगे कि n की वैल्यू कभी भी ना तो 0 आएगी ना फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 5/4, 4/5 लाइक दैट, यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। फर्स्ट। द सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, n का मान प्राय 1, 2, 3 डॉट 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 कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि जब भी कभी आप नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं 1, 2, 3, 4 लाइक दैट होते हैं। और जब आप किसी भी एटम की मुख्य क्वांटम संख्या निकालेंगे माय डियर, तो आप पाएंगे कि उसकी वैल्यू हर न्यूमेरिकल में आइदर 1, 2, 3 लाइक दैट कोई भी नेचुरल नंबर ही होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मुख्य क्वांटम संख्या से किसी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी पता चलता है। इसके लिए निम्न सूत्र का पालन करते हैं। और वो कौन सा सूत्र है? यदि भूले ना हो तो बोरबरी लॉ, 2n²। यहां n की वैल्यू आप यहां से निकाल ही लेंगे, क्योंकि बता दिया है मैंने कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट की जाती है। सो माय डियर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका जो उद्देश्य है वो समझ में आ गया होगा। बात करेंगे अब सेकंड क्वांटम नंबर की, जिसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, वो है एजीमुथल। आइए हेडिंग डालते हैं जल्दी से। द सेकंड द्विगंशी क्वांटम संख्या। आइए, इसे सदैव स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या
किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष की आकृति, ऊर्जा व उसके कोणीय संवेग, और जो मेरे डियर्स कोणीय संवेग नहीं समझते, एंगुलर मोमेंटम को व्यक्त करती है। यानी कि यदि हम सेकंड नंबर की जो क्वांटम संख्या है, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, कोई हमसे पूछे आखिर ये किस लिए कैलकुलेट की जाती है, तो ये कैलकुलेट की जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो सब एनर्जी लेवल है, जिसे हम उपकोष कहते हैं, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसकी आकृति कैसी है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग क्या है। तो ये तीन जानकारियां हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की दे देती है। अब सर क्या इसके लिए भी कुछ विशेष नोट हैं? यस, जो आपको याद रखने हैं विशेष। द फर्स्ट, एल का मान सदैव एन के मान पर निर्भर करता है। एन के किसी मान के लिए एल का मान क्या होता है माय डियर? 0 to n-1। याद रखिएगा, होता है। यानी कि यदि आपको n की वैल्यू पता है तो आप n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दें 0 to n-1 में, तो हमेशा आपको l की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नोट नंबर 2 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, l का मान कभी भी n के मान से अधिक या उसके बराबर नहीं हो सकता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फॉर योर नॉलेज माय डियर। जब भी हम कभी किसी भी एटम के लिए L निकालेंगे तो L की वैल्यू जो भी होगी वो कभी भी N की वैल्यू के इक्वल या उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकती। वो आप इस रिलेशन से भी समझ सकते हैं कि L की वैल्यू हमेशा n-1, N से कम एक कम जरूर होगी। उम्मीद है ये नोट क्लियर हो गया होगा आपके। आइए बात करते हैं अब थर्ड वन की, और थर्ड वन कहलाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। शायद अब तो याद भी हो गई होगी आप लोगों के लिए। इसे सदैव स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास समझते हैं, ओरिएंटेशन, व्यक्त करती है।
यानी कि यदि हम बात करें थर्ड क्वांटम नंबर की, जिसे हमारे यहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं माय डियर, तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में ओरिएंटेशन को डिफाइन करती है कि आखिर कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कैसा होगा। आइए इसके लिए भी कुछ एक नोट हैं जो बहुत पेशेंसली आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, m का मान सदैव l के मान पर निर्भर करता है। l के किसी मान के लिए, बहुत ध्यान से, m का मान सदैव -l से 0 सहित +l तक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि l का कोई भी मान हो, m का मान हमेशा -l से 0 सहित +l तक होगा। ठीक। नोट नंबर 2, l के प्रत्येक मान के लिए m के मान अलग अलग ज्ञात किए जाते हैं। निश्चित रूप से इस पॉइंट के बाद आप में से कई सारे मेरे व्यूअर्स के ब्रेन में स्ट्रेस आ गई होगी। वो स्ट्रेस इसलिए आई होगी, सर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मेरे अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इट इज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये वर्बली आपको मैं नहीं शायद इतना अच्छा क्लियर कर पाऊंगा जितना अब आपको एक एक्सपेरिमेंट यानी एक एग्जाम्पल लेकर बात करूंगा। तो तब तक आपको मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहूंगा कि यह पॉइंट जरूर याद करिए कि जब भी आप कभी किसी भी एटम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे तो वो हमेशा एल की वैल्यू पर निर्भर करेगी। एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम नंबर पर। सपोज करिए द्विगंशी क्वांटम नंबर की मान 1 से ज्यादा है, जैसे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो यदि इसके 0, 1, 2, 3 वैल्यूज हैं तो m की वैल्यू l की हर सेपरेट वैल्यू पर कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि यदि पहले l बराबर 0 है तो फिर m की वैल्यू निकलेगी, जब l बराबर 1 है तब m की वैल्यू निकलेगी, जब l बराबर 2 है तब m की वैल्यू निकलेगी। तो माय डियर, मैं यह कहना चाह रहा हूं l के प्रत्येक मान के लिए m के मान अलग अलग निकाले जाते हैं। उम्मीद है वर्बली तो समझ गए हैं, प्रैक्टिकली समझने के लिए वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस आर्टिकल यू हैव टू वेट। और थर्ड, l के किसी मान के लिए m के कुल मान सदैव 2l+1 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने कहा सर l का मान 3 है तो इसके लिए m के कुल वैल्यूज कितनी होंगी, तो आप l की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। l बराबर मैंने बताया आपको 3, तो 3 2 जा 6 + 1 7, यानी यदि l की वैल्यू 3 है तो उसके लिए m की टोटल वैल्यू 7 होंगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है माय डियर? सो दीज आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे द लास्ट एंड द फोर्थ वन, जिसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या।
इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है तथा ये चक्रण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, दक्षिणावर्त एंड सेकंड वामावर्त। दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान सदैव +½ व वामावर्त इलेक्ट्रॉन के लिए यह -½ होता है। अब इतना देखने के बाद, सुनने के बाद मेरे कई सारे व्यूअर्स वापस स्ट्रेस में आए। सर वामावर्त, दक्षिणावर्त, +½ -½ आइए एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करता हूं, शायद आप ज्यादा अच्छे से मेरी बात सुन समझ पाए। सुनिएगा और समझिएगा डियर्स। पहले तो हमें एक कक्षक का एग्जाम्पल लेना है। सपोज दिस इज अ ऑर्बिटल, एक कक्षक है माय डियर, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पोजिशन्ड हैं। देखते हैं सर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे इनके बारे में, इनका, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में इन सबको हाईलाइट किया है। तो ये कक्षक है, इसके अंदर ये फर्स्ट एंड ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो ये समझिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है और सेकंड कौन सा होता है। ये हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये समझिए, किसी भी ऑर्बिटल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये होता है, सेकंड उसके बाद। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन का होता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन का होता है। चलिए सब, अब इसके अंदर फिर जो बहुत समझने वाली बात है, इस इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है माय डियर, उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त। और जो मेरे ऐसे बॉयज और गर्ल्स जिन्हें इंग्लिश में थोड़ा सा चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। और जो दूसरा है हमारा, दिस इज, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस वन, इसे हमारे यहां कहा जाता है वामावर्त, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जिसे दक्षिणावर्त चक्रण कहते हैं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसे वामावर्त कहते हैं। लेकिन सर वो एस का क्या हुआ? तो आइए, पहले इलेक्ट्रॉन जिसका चक्रण सदैव दक्षिणावर्त होता है, यदि कोई भी हमसे पूछे इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो माय डियर डोंट फॉरगेट दिस, इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा -½ होती है। तो
तो उम्मीद करता हूं अब ये बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसे दक्षिणावर्त स्पिन का कहते हैं, और इसके लिए s की वैल्यू लिख देता हूं ऊपर, s की वैल्यूज। और हर कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आप जानते हैं। उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हमेशा फिक्स है +½ और सेकंड इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिटल के फिक्स है -½ तो उम्मीद है आज आपने क्वांटम नंबर्स, देयर क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए हैं, और अब भी इन आर्टिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ और जानकारियां चाहिए, तो मेरे इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा पर्सनली इनबॉक्स में जाकर आपको उनके आंसर्स दूं। तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नमस्कार।